आज भी खबर पड़ी मैंने कि ओबीसी का जो रिकमेंडेशन है उसके लिए तो अपने हिसाब से करेंगे। फिर नीति खराब है, हाई कोर्ट 2 बार कह चुका, इस सरकार को भंग करने लायक सरकार है ये। मैंने पहले भी कहा, ऐसी सरकार को जो संविधान की पालना नहीं कर रही है। हमने प्रयास किया, नहीं माना, स्टे के वक्त में हमें चुनाव करवाने पड़े, हम भी कोई बहाना ढूंढ लेते। आज ये चुनाव नहीं कराने का बहाना नहीं ढूंढती है। इतनी घबराई हुई है कि हमारे साफ हो जाएंगे। अब नगर निकाय में, पंचायतों में, कोऑपरेटिव में चुनाव नहीं करवा रहे हैं। कल आए कोऑपरेटिव वाले मेरे पास में, स्थिति बड़ी गंभीर है राजस्थान के अंदर, बहुत गंभीर स्थिति है। हर वर्ग असंतुष्ट है। ऐसी सरकार आजादी के बाद में कभी आई नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूँ। सर आपने भी ये मंत्री जी आपके है ना, जो इनको मैं कहना चाहूंगा, अगर आप ये 10 साल में मेरे साथ 2-3 बार चाय पी लेते तो इनको कम से कम मैं सुझाव देता काम कैसे कराए जाते हैं। ब्रॉडगेज आगे जोधपुर के अंदर 2 ट्रेन चलती थी, अब 50 चलती होगी, मुझे पता नहीं कभी। हिंदुस्तान बंद छूट गए हम लोग, पानी लेके हम आ गए। क्या क्या काम उस वक्त नहीं हुआ बताइए आप। एयरपोर्ट ही उस वक्त बना था, सब कुछ हमारे वक्त में काम हुए, और काम भी इस प्रकार से हो गए तो लोग कल्पना नहीं करते थे, लोग मांगे नहीं करते थे, उसके पहले काम हो जाते थे। ये हमारी अप्रोच थी। अब ये पता नहीं अपना वो 30 मार के समझते होंगे कि सब अकल मेरे में ही है, इसलिए किसी से सलाह करते नहीं है। अरे हम भी यहाँ के एमपी रहे हुए हैं, हमसे बातचीत करते, बैठ के बातचीत करते, चाय भी बुलाते, चाय पाते, कुछ करते, तो हम भी अपने जो शेयर थे, अनुभव थे, इनसे शेयर करते हम लोग। हो सकता है कि भला राजस्थान का या जोधपुर का ज्यादा होता, ये अपनी भूमिका पूरे असर निभा सकते थे, पर ये तो यही है, ये यही है। बड़ी मीठी बातें करते रहते हैं और काम पास कर रहे हैं। तो भाई इनको समझाओ, कम से कम जोधपुर में आपने 12 साल में क्या आपकी उपलब्धि है। 12 साल हो गए मोदी जी को, 12 साल इनको हो गए। इनको बताओ एक उपलब्धि बता भी, मेरे वक्त की उपलब्धि हो गई। ये और भी बंदा इसका पता नहीं कब बनेगा, वो भी मैंने गडकरी क्या करके इसको संगी करवाया। ठीक है, वो केंद्रीय मंत्री है तो से ले, तो मुझे एतराज नहीं है, से केंद्रीय मंत्री ले। पर मेरा सुझाव था, क्योंकि मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट से 1000 करोड़ में मैंने संग्रह कर दिया इसके लिए, और मुझे पता था कि ये जो आपका सोशल एरिया है, क्या बिल्डिंग का नाम क्या है, हैदर बिल्डिंग, यहाँ हमें तकलीफ आएगी, क्योंकि ये अंडर भी बन सकता है और भी हो सकता है। तो मैंने कहा ये काम ये एक्सपर्टाइज करते हैं गडकरी जी और इनके डिपार्टमेंट, वो बनाए इसको, वो मान के इस बात को लेगी। ईपीआई करवा दी, अजमेर से मेरे ख्याल से मोदी जी ने शिलान्यास भी कर दिया, मैंने सुना है। ये आगे करना चाहिए, इतना बड़ा काम था वो कर दिया, पर पता नहीं आगे काम कितना बढ़ रहा है। रिफाइनरी कब चालू होगी? रिफाइनरी चालू ऊपर वाला जानता, सर नहर बंदी और नहर को और क्लोजर को लेके जो जनता परेशान है, ऊपर वाला जानता है रिफाइनरी कब चालू होगी। ये इसकी तो जांच होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के आने में 24 घंटे बाकी थे, 36 घंटे बाकी थे, उससे पहले आप ट्रायल कर रहे हो। प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम बन जाए, आप ट्रायल कर रहे हो उस वक्त। इसका मतलब कहीं न कहीं तो स्थिति ऐसी थी कि रिफाइनरी पूरी बनी नहीं होगी। इसका मतलब आप धोखा क्यों दे रहे हो पब्लिक को। हमने जवाब दिया कि भाई हमने वादा किया 24 के अंदर दिसंबर में चालू हो जाएगी, मेरे वक्त में वादा किया उन्होंने, 25 भी गुजर गया, दबाव में उन्होंने प्रोग्राम बना लिया होगा। ये मुख्यमंत्री देखना चाहिए था, मैं मुख्यमंत्री बुला रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर बुला रहा हूँ, उससे पहले मेरा काम पूरा हुआ नहीं हुआ। 3 दौरे वो पहले करते, चीफ सेक्रेटरी बाद में भागे जा रहे हैं, तमाम अधिकारी बाद में गए, मेरे को चीफ गेस्ट के साथ में वो अटेंडेंस करने गए हों, उनको चाहिए पहले जाते, पूरी ट्रायल हुई नहीं देखते, वरना वो प्रोग्राम करते नहीं उस वक्त में। बड़ी बेइज्जती हुई राजस्थान की। पीएम का प्रोग्राम आया, उसके पहले आग लग गया वहां पर। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। देखो मंत्री जी बारे में कोई कॉमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि अभी 2 साल बाद भी उनकी पहचान नहीं बन पाई। जो मंत्रियों की पहचान होनी चाहिए ना, जैसे वो जाए तो काम शुरू हो जाए, अगर वो जाते भी हैं उनकी बात सुनाई होती नहीं अधिकारियों को। ये शिकायत आम मंत्रियों की है, मुख्यमंत्री जी की। जहाँ तक मुझे इतना है कि मंत्री कुछ परेशान है, हम फोन करते, डिप्टी सीएम था, हम फोन करते, हमारे खुद के डिपार्टमेंट के अधिकारी फोन उठाते नहीं। ये स्थिति है यहाँ राजस्थान के अंदर, फिर कैसे काम होगा। अब नीट का पेपर आउट हुआ, पहले वो ORC सीट थी, क्या थी वो OMR सीट में ये पूरी बदनामी गवर्नमेंट की, हमें बदनाम करना अभी तक भी। हमारे वक्त में पेपर आउट, अभी एक पेपर आउट हो गया, अरेस्ट कर लिया, हमने अरेस्ट करवाया। जो जेल में है आज RPSC मेंबर,
हमने अरेस्ट हमारे वक्त में कर रहा है। ये जेजेएम की बात करते हैं, वो केस हमने दर्ज किया है, जिसमें कई लोग बंद हैं आज। केस हमारे वक्त में दर्ज हुआ, अरेस्ट हमारे वक्त में शुरू हो गई थी। ये क्या से लेते हैं, खाली मीडिया के साथ में है, आप लोग दबाव में है, आप तो लाते हो, पर आपकी किसी चलती होगी डिपार्टमेंट, मुझे डाउट लगता है आप में से।